चलो बेटा, क्वेश्चन तो लिख लिया था ना सारे बच्चों ने। ये सवाल कह रहा है चेक इफ द रिलेशन आर ऑन सेट। एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन है, रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। क्या रिलेशन है बेटा? कि जो दूसरा वाला नंबर है, दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिविजिबल है। यही तो लॉजिक है, दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिविजिबल दे रखा है। बहुत बढ़िया भाई। चलो इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो इसके अंदर से भी लिखा हुआ मिल गया कुछ। ये तो अच्छा ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक वाले को प्रूव करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक है या नहीं है। जब भी हम सिमेट्रिक चेक करते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे ही तो लिखते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यही तो होना चाहिए बेटा सिमेट्रिक चेक करने के लिए। अगर ये बढ़ रहा है तो ठीक है। इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो ये कह रहा है कि जो y है वो डिविजिबल है x से। मैं कोई नंबर लेता हूँ, लेट प्रूविंग वाले क्वेश्चन में कुछ कुछ को हम नंबर लेके प्रूव कर सकते हैं, कुछ नंबर को कभी नहीं प्रूव कर सकते लेके। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर पहले से गिवन है, तो मैं इन्हीं में से कोई नंबर उठाया, एक 2 ले लिया और एक बच्चा मैं 4 ले सकता हूँ या 6 ले लिया। लेट एक की वैल्यू मैंने 2 ले ली और बी की वैल्यू बच्चा मैंने 6 ले ली। मेरे को एक चीज बताओ, 2,6 क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन को? क्योंकि इसमें दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिविजिबल है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज 2 6 इज डिविजिबल बाई 2 लिख दो। 6 इज डिविजिबल बाई 2 लिख दो। अच्छा आगे लिखो, बट बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाई, लिखो बेटा, लिख दो 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। जल्दी लिखो, पूरा लिखो। अब देखो लिखेंगे 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। 6 से तो डिविजिबल है नहीं। दिस इंप्लाइज 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये डज नॉट का साइन है बच्चा, ये बिलोंग का साइन होता है, काट दिया तो नॉट बिलोंग्स टू। समझ गए भाई? यहां से पता चल गया देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता भाई, ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। अब हम लोग सीखेंगे, ट्रांजिटिव के बारे में बातें करेंगे। अब हम लोग ट्रांजिटिव के बारे में बातें करेंगे। कुछ बच्चों ने ट्रांजिटिव के बारे में बात करनी तो उनने सारे के सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। कहीं होते इसमें 50 ऑर्डर्ड पेयर तो पता है 3-4 नोटबुक भर देता भाई, है ना। तो वो नहीं करना था। अब सुनो, ट्रांजिटिव में केस में हम ऐसे लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना बेटा। चलो अब कुछ नंबर सोचो ऐसे, ए बी के कुछ नंबर सोचो जो डिविजिबल हो रहे हो। ए बी तो ले लिया, लेट मैंने ए की वैल्यू ले ली बेटा, इसी में से कुछ भी ले लो। चलो ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली जानबूझ के, और बी की वैल्यू मैंने ले ली 4 ले ली। ठीक, मैंने ऐसे नंबर ले लिए, होगा ही नहीं। रुको, हो जाएगा। नहीं, मेरे को क्या करना था, मैं ले रहा हूं बेटा ए की वैल्यू को 1 ले रहा हूं, बी की वैल्यू को 2 ले रहा हूं। ठीक, तो ये 1,2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है ना। इसका मतलब है 2 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 1 लिख सकते हैं। आगे सुनो, अब मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं। एक मैंने ए बी ले लिया, एक सी नंबर और ले लेना। सी कितना ले लें बेटा? 4 ले लो या 6 ले लो, कुछ भी ले लो।
अब मैं लिखूंगा 2,4, तो 2,4 बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाई 2। 4 बेटा 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब तुम चेक करो 1 से 4 डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 2 हो गई। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1,4 बिलोंग्स टू आर, 4 इज डिविजिबल बाई 1, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव तो हो गया, ये ट्रांजिटिव तो हो गया। लॉजिक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, बड़ा आसान था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा करा करो, जैसे मैंने नहीं किया, मेरी गलती है। जब क्वेश्चन में यार जब एक्स वाई जेड में था तो मेरे को वैल्यू एक्स वाई जेड में लेनी चाहिए। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में ए बी सी में है तो क्वेश्चन की वैल्यू ए बी सी में लिया करो, ठीक है? थोड़ा समझदार लगते हैं और कुछ नहीं, ठीक है? अगर एक्स वाई जेड में है तो एक्स वाई जेड में लो, ए बी सी में है तो ए बी सी में ले लो। तो यहाँ क्या हो जाता है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, फिर एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। करने का तरीका यही रहता। समझ में आ गया? अच्छा, इस चीज को जो मैंने लिखा है, नंबर लेके जो लिखा है ना, इसको मैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे? ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, बट एग्जांपल से क्वेश्चंस कई बार नहीं करने होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसलिए ले लिया क्योंकि नंबर मेरे पास गिवन थे। अगर नंबर गिवन नहीं होते तो क्या करता? मैं इसको छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ। तुम लोगों को पूरा टारगेट रखना है कि इसमें हमें लैंग्वेज कैसी यूज करनी है, क्वेश्चन को लिखना सीखना है, बाकी का कुछ नहीं है इसमें। अगर इसी क्वेश्चन में मैं दूसरे मेथड से ऐसे लिख सकता था, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज, ये अल्टरनेट मेथड है बेटा, ये वाला बड़ा अच्छा मेथड होता है, क्योंकि हर वक्त तुम लोग एग्जाम्पल लेके करोगे, स्कूल में काट दिया जाता है, ठीक है? स्कूल में इसको, अगर x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, ये तो मैं लेट कर रहा हूं ना, लेट कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं लिखूंगा y इज डिविजिबल बाई, x। एक इक्वेशन तो ये बनेगी गरम गरम, बहुत बढ़िया बेटा। एंड के बाद दूसरा है, दूसरा क्या बनेगी इक्वेशन? बोलो बोलो। z इज डिविजिबल बाई, y हो गया। अब यार एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, x नंबर जो है, x नंबर जो है, एक x है, एक y है, एक z है। x y को डिवाइड कर रहा, y z को डिवाइड कर रहा। बेटा लिख, सुना कर, लिख मत। अम्बेडकर जी कितना लिखते थे, देखा? मूर्ति बना दी लोगों ने, है ना? ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है? ज्यादा नहीं लिखना बेटा, उसकी फायदा दूसरों को होती है। सुनो, x बिलोंग्स टू y है, मतलब भुला दिया। x y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है, तो x में कह सकता हूं कि जो ये नंबर आया वो मल्टीपल ऑफ x है। लिख सकता हूं कि नहीं? डिवाइड कर रहा है इसका मतलब पक्का मल्टीपल है। ये जो भाई साहब है इन बेंजी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये जो नंबर है वो इसी का मल्टीपल है। यार ये इसका मल्टीपल है। टेबल पढ़ते गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे टेबल अगर पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, होता है ना? इसका मतलब है फर्स्ट वाला लास्ट वाले को भी डिवाइड करेगा, ऐसा लॉजिक होता है। अगर एक नंबर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए भी सी को डिवाइड करेगा, क्योंकि वो सारा का सारा टेबल बन जाती है, ठीक है? यही सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, सेम कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे कि अगर बाई इसको डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर, क्या बच्चा? वाई नहीं एक्स। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं हम, z इज डिविजिबल बाई x।
दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। यही तो हम चाह रहे थे, अगर ये हैं तो ये होना चाहिए, अगर ये चीजें हैं अवेलेबल तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता, तुम लोग ये वाला मेथड लगाओगे। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि काफ़ी बच्चों ने इस तरीके से किया था नंबर लेके, ठीक है, बट ये मेरे को ज़्यादा क्यूट लग रहा। ठीक, लिखो सिमेट्रिक में अभी मिलेंगे। लास्ट क्लास आई थी? नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें वैसे एक चीज़ होती है ना, वो नंबर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, और ये नंबर अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं ये इसको डिवाइड करे। ऐसा होता है ना, वो तब हो सकता है जब नंबर कैसे होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, तभी हो सकता है, नहीं तो होगा ही नहीं, है ना बच्चा। अच्छा ऐसे ही करा, दिखा दो कौन सा वाला। हाँ हाँ, बहुत ये कर सकते हो बेटा। उस बच्चे ने किया है, जैसे क्या लिखा, ए बिलोंग टू, उसने ऐसे लिखा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स उसने लिख दिया, आगे लिख दिया कि बी इज डिविजिबल बाई ए, बट ए इज नॉट डिविजिबल बाई बी, क्योंकि बी कॉमा ए हो नहीं सकता। अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, वो उसको उल्टा थोड़ी नहीं डिवाइड करेगा, उल्टा तो तभी डिवाइड कर सकता है जब इक्वल हो, सेम हो। और वो चिल्ला चिल्ला के ए बी की बातें बता रहा, इसका मतलब दो नंबर अलग अलग हैं। ए होते रिफ्लेक्सिव में हो जाता है ऐसा, ये वो दोनों नंबर सेम होते तो उसमें हो जाता है। लिखो बेटा, नेक्स्ट सवाल करते हैं। करा, मेरा दायित्व तो बनता है फिर से बताना। सिमेट्रिक की अगर मैं बातें करूं तो सिमेट्रिक के केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर मैंने इसको अज्यूम करा तो ए लेस देन बी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ए, दिस इंप्लाइज ए लेस देन बी। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बी लेस देन ए लिख सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये सारी की सारी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तब यहाँ भी लिख सकते हो। थोड़ा सा ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि अच्छा लगे कि हाँ कुछ कुछ बच्चा पढ़ा लिखा है, लिख रहा है खूब चीज़ें। डन। ये तो हो नहीं सकता इस रिलेशन के केस में, तो लिख दो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये भाई सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये भाई सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। अब हम लोग बातें करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड जरूर लगाएंगे, है ना, दूसरा वाला भी लेंगे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। डन। और प्रूव क्या करना होगा, ए लेस देन सी करना होगा ना, मतलब ए कॉमा सी प्रूव करना होगा। तो दिस इंप्लाइज, पहला वाला क्या इंप्लाई करेगा, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा वाला क्या कह रहा है, बी इज लेस देन सी, ये दूसरा वाला कह रहा है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो ए सी से छोटा, है ना। तो यहां से एक चीज पता चल गई कि ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन सी। देयरफॉर नहीं पूरा देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और ये अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या है, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। एक काम करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे बच्चों को, ये चैप्टर जो है इसके क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करना, नहीं जो कराए उन्हीं क्वेश्चंस को जब भी टाइम मिले लिखने का प्रैक्टिस, क्वेश्चन देखो लिखना एकदम, क्योंकि एग्जाम जब आएगा ना तो एग्जाम में तुम लोगों को जो टाइम देना है वो इंटीग्रेशन कैलकुलस उस पर ज़्यादा देना, इस पर नहीं देना। ये तो पक्का यही क्वेश्चन आएंगे हर साल, यही आते तो उनको खत्म कर दो। जैसे सबको पता था बीपीटी थ्योरम आती है, पहले ही दिन खत्म कर देते, पूरे साल 10 बार रिवीजन करने की क्या जरूरत थी। लॉजिक समझ में आ रहा? तो इसको तो हमें खत्म करना ही है, ये तो पक्का है आएगा ही आएगा। तो इसके जितने भी सवाल हैं उनको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और जितना, क्योंकि ये कुछ बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सवाल बेटा, सारे बच्चों का सही था ना लगभग ये?
अच्छा अब देखो, कुछ बच्चों ने बोला नंबर से लेके, देखो ये कर लिया, ये कर लिया। मैं ये बोलूंगा पर्सनल लेवल पे कि ये सवाल के, क्योंकि जब भी तुम ऐसे सवालों के सॉल्यूशन डालोगे नेट पे, तो नेट पे अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, एक जैसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने सॉल्व कराए हैं नंबर लेके, जो खासकर एमसीक्यू एमसीक्यू खेलेंगे वो नंबर से कराएंगे। कुछ लोग कराएंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अगर चाहते हो कि मेरा एक भी नंबर ना कटे, तुम चाहते हो कि एक भी नंबर ना कटे, तो इसमें हम एक चीज थोड़ी सी ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे बच्चा। ज्यादा ही छोटा हो गया भाई। ठीक है, तुम्हें ये पता चल गया ये सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी, इसके तुरंत नीचे भी तुम एक एग्जाम्पल ले सकते हो। कैसे? ए इक्वल टू वन ले लिया, बी इक्वल टू वन ले लिया, टू ले लिया, समझे? अब लिखोगे वन लेस देन टू, टू डज नॉट लेस, टू इज नॉट लेस देन, जो भी है। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल यहाँ लो बेटा। ए की वैल्यू कितनी ले लें? वन। बी की वैल्यू ले लो टू, और सी की कितनी ले लो? थ्री। ए बी सी ले लिया। वन लेस देन टू, टू लेस देन थ्री, देयरफॉर वन लेस देन थ्री। ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें और एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये ले लिया और हमने प्रूव कर लिया। तो ये तुम एग्जाम्पल में दिखा सकते हो, मतलब पहले पूरा प्रूव कर दो, प्रूव के बाद एक एग्जाम्पल से भी दिखा दो कि देख भाई अभी अभी बताया कैसे होता है। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर से नहीं बताना होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको नंबर से बताना होगा, बट ज्यादातर में ऐसे करना होगा। पूरा करो बेटा, आगे करें। एग्जाम्पल लिखो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा एक भी नंबर ना कटे तो लिख दो, एग्जाम्पल के साथ लिखो। क्या फर्क पड़ता है यार, एक ऐसा चैप्टर जो हमें पता है फुल नंबर आने वाले हैं, तो हम क्यों उसमें एक आधा नंबर का भी रिस्क लें। जब भी जिस बच्चे के 100 की बात आती है, 80 में 80 जिसका पेपर होगा एग्जाम में, उसमें फिर वो दोबारा चेक होती है कॉपी। उसमें ये ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती है, कहीं तो कुछ मिले, 99 आ जाएंगे, 97 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे, 100 में दोबारा चेक होती है। तो इसलिए हम कोई गलती नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़े, सुनो बेटा, अब टाइम अप हो गया। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, जितना तुम्हें करना था ना हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये बोला है, अब बोल नहीं बेटा, हो गया, टाइम अप हो गया। हमें इक्विवेलेंस का मीनिंग होता है, हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, और ट्रांजिटिव। सबसे पहले सुंदर सी मैंने हेडिंग डाली रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने का। रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में हम लोग लिखेंगे लेट ए कॉमा, क्या लिखेंगे बोलो बच्चा? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिखा। अब हमें, मेरे पास ए और बी के बीच में क्या रिलेशन था? ए माइनस बी का जो मॉडुलस है, ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो इवन नंबर आना चाहिए। ए माइनस बी का मॉडुलस, चलो एक बात करते हैं यार, दो नंबर हैं, दो नंबर का डिफरेंस इवन कब आ सकता? या तो दोनों ऑड नंबर हो, या तो दोनों के दोनों इवन हो। मान लो 6 में से मैंने 4 माइनस कर दिए, 2 बचे, या मैं 10 में से 2 माइनस कर दूं, 8 बचे। जब भी दो इवन नंबर को मैं माइनस करूंगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। या दो ऑड नंबर को माइनस कर दूं, या फिर दोनों ऑड नंबर को माइनस करोगे तब भी डिफरेंस कैसा आएगा उनका? इवन नंबर आएगा। इतना तो भाई मेरे को मोटा मोटा समझ में आता है। तो यहां से मैंने लिखा, अब इसमें रिलेशन में डाला, तो यहाँ पे ए माइनस ए का जो मॉडुलस होगा, ए माइनस ए का मॉडुलस कितना हुआ? 0 हुआ। और यहाँ पे, अच्छा 0 जो हुआ तो ये तो कैसा हो गया? ये तो भाई इवन नंबर हो गया। ये तो इज, ये भाई इवन नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। अगर ए कॉमा ए इवन नंबर हो गया, इसका मतलब है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन से कर रहा है, देयरफॉर इट इज, देयरफॉर इट इज, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई टेंशन नहीं, रिफ्लेक्सिव में एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि दोनों नंबर जब सेम होंगे, दोनों नंबर सेम होंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 नंबर इवन नंबर होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की, अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, दो चीजें अज्यूम करेंगे। लेट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी अगर मेरा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो बी कॉमा ए भी तो बिलोंग करना चाहिए। तो भाई अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कैसा आना चाहिए, ये इवन नंबर आना चाहिए। भाई ये इवन नंबर आना चाहिए। अगर ए माइनस बी है, ए माइनस बी में लेके चला, अगर ये इवन है और मैं चाहता हूं बी माइनस ए, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसके अंदर से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कितना बना, भाई ये बी माइनस ए बना। अभी मैंने सिर्फ अंदर एक माइनस ही कॉमन लिया, तो इसका कुछ वैल्यू पे तो फर्क पड़ा नहीं, तो ये ऐसा ही रहेगा, ये भी इवन नंबर रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मॉडुलस की एक खासियत होती है, मॉडुलस फंक्शन की एक खासियत होती है कि मैं ए माइनस बी लिखूं और इसी चीज को अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस अगर मैंने कॉमन भी ले लिया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखना बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने जो माइनस था उसको माइनस वन लिख दिया, माइनस वन लिख दिया, और जो मॉडुलस है उसको मैं सेपरेट भी करा सकता हूँ। इस पे अलग लगा दिया मॉडुलस, लो, और इस पे मॉडुलस मैंने अलग लगा दिया, कोई आपत्ति कोई दिक्कत। माइनस वन का मॉड क्या होता है, वन ही तो होता है, वन ही तो होता है। तो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात ये हुई कि ये पूरा माइनस गायब हो गया, इसको मैं डायरेक्ट बी माइनस ए का मॉडुलस लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और अगर b माइनस ए अगर एक इवन नंबर है, b माइनस ए अगर इवन नंबर है, तो दिस इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ में आया? हम लेके चले थे ए कॉमा बी, बी कॉमा ए मेरा रिलेशन से बिलोंग कर गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो लिख दो, लिख दो भाई, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, इट इज सिमेट्रिक। कहानी स्टार्ट होती है मेरी अब। हेडिंग लिखेंगे सारे बच्चे, ट्रांजिटिव। हेडिंग लिखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, एंड बी कॉमा सी अगर बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी हमें प्रूव करना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन नंबर। ए माइनस बी का मॉडुलस अगर इवन नंबर है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, मेरे को बी कोमा ये दिखाना था, वहां थोड़ी सी दिक्कत है। अगर ए माइनस बी अगर इवन नंबर है, लिखो मत बेटा, देख लो, इसका मतलब है ए एंड बी आर या तो दोनों के दोनों ऑड होंगे, या दोनों के दोनों कैसे होंगे बच्चा, या तो दोनों के दोनों ऑड होंगे या दोनों के दोनों इवन नंबर होंगे। डन। अगर ए माइनस बी एक मेरा इवन नंबर है, तो इसका मतलब है अगर ए कॉमा बी मेरा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस बी का जो मॉडुलस इवन नंबर है, तो ये दोनों के दोनों या तो इवन नंबर होंगे या दोनों के दोनों ऑड नंबर होंगे। इतना समझ में आता है। दूसरा मैंने ये कंसीडर करा, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा तो बी एंड सी जो होंगे, बी एंड सी दोनों के दोनों कैसे होंगे, या तो दोनों के दोनों ऑड होंगे या दोनों के दोनों कैसे होंगे बच्चा, इवन होंगे। इतना समझ में आता है। अब कहानी में आया ट्विस्ट, यहां केस बनेंगे। केस वन, केस वन ये है, अगर बी जो नंबर है, सारी कहानी तो बी पे टिकी है, क्योंकि बी इसमें भी है बी इसमें भी है, बी दोनों में है। तो मैं बी को अगर मान लूं कि बी नंबर जो है इवन नंबर है, अगर मैंने बी को इवन लिया, ध्यान से समझना बच्चा, अगर मैंने बी को इवन नंबर ले लिया, तो मेरे को बताओ ए कैसा होना चाहिए फिर। बी अगर इवन नंबर है तो सी कैसा होना चाहिए। देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर इवन। समझ में आया कि नहीं आया? होंगे ना, इवन होंगे। अच्छा, अब अगर तीनों इवन हो गए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कैसा रहेगा, क्योंकि इन दो इवन नंबर का डिफरेंस इवन रहता है, तो ये इवन नंबर होगा। ऐसे ही आगे मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस सी का मॉडुलस कैसे होगा, ये भी इवन नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा?
ए माइनस बी इवन नंबर होगा, बी माइनस सी भी इवन नंबर होगा। क्या हो गया बेटा? हाँ छोटू, ऐसे करना पड़ेगा। अभी हम लोग इवन नंबर लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ए माइनस बी इवन नंबर आ रहा है और बी माइनस सी भी कैसा आ रहा है, मेरा इवन नंबर आ रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा था ना कि ये इवन, इन दोनों का डिफरेंस क्या था, ऑड है कि इवन है, पता नहीं चल रहा था। अच्छा आगे देखो, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि ऐसे। अच्छा केस टू बनाओ, केस टू बनाओ, क्या बनेगा? इसको मैंने ऑड नंबर ले लिया। अगर मैं ऑड नंबर ले रहा हूं तो क्या होगा? देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी सारे के सारे ऑड बन जाएंगे। ऑड बन जाएंगे तो लिखो ए माइनस बी, लिखो बेटा, लिखना चालू करो, पहले लिखना चालू करो अच्छे से, पूरा सेंटेंस लिखो बेटा। या अच्छा मैंने लिखा उतना ही लिखा होगा, एक सेंटेंस पूरा लिखा ही नहीं बच्चों ने। यहाँ देखो, सारे बच्चे, मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी। एक चीज बताओ, ए माइनस ए बी सी सारे के सारे कैसे थे? इवन नंबर। ए माइनस बी अगर इवन है, बी माइनस सी इवन है, ए और सी भी तो इवन नंबर हैं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते ए माइनस सी कैसा होगा? इवन होगा। और अगर ये इवन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। समझे? तभी तो हो गया। ये एक केस लिया तो प्रूव हो गया कि अगर ए बी इवन है, बी सी इवन है, तो ए सी इवन हो गया। डन। ऐसे ही नीचे वाले उसमें करो, केस में बनाओ बेटा, नीचे वाले में भी करो जो दूसरा केस लिया है ना। उसमें कैसे लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी, ये भाई इवन है, तो बी माइनस सी एक इवन ये भी हो गया। तो यहाँ से भाई, यहाँ से पता चला कि अच्छा ए माइनस सी इज इवन है। ये भी अगर इवन नंबर है, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। समझे? देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अच्छा, ये तो पक्का हो गया कि भाई ये ट्रांजिटिव है। और जो सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजिटिव होता है, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो रिलेशन तो लिखेंगे फिर से, इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भाई एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है। किसी को कोई आपत्ति? एग्जाम में आएगा, लिख लोगे? यार इतना टफ नहीं है, अगर एक बार देखा होगा तो आराम से लिख लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब करना क्या, जैसे तुम देखोगे, अच्छा दो नंबर लेने, तो तुमको याद रहना चाहिए कि इसमें मेरे को दो केस भी बनाने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक करके आ जाते हैं, ठीक है, फिर उसके मार्क्स कट जाते हैं। तुम प्रॉपर यहाँ तक करके आओ, तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अच्छा नंबर से मत करना, यहाँ से नंबर लेके मत करना सॉल्व, ठीक है? नंबर लेके टीचर नहीं चाहता है, वो चाहता है कि इस तरीके से प्रॉपर वर्किंग करके दिखाओ उसको, वो भी वेरिएबल के फॉर्म में। नेक्स्ट सवाल करते हैं। सुनो सुनो, चलो करते हैं इसको। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, तुम्हें प्रूव करना है कि ये सवाल ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बातें करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बातें करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बातें करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर लिए जाते हैं ना। तो रिफ्लेक्सिव में होता है लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है ना। अब तुम्हें ऐसा नंबर लेना है कि क्वेश्चन में प्रूव हो जाए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें बेटा, मैं देता हूँ 0.5 रुपीस, या तुम्हें मैं देता हूँ 0.5 का क्यूब। कौन सा पसंद करोगे लेना? 0.5 है ना, क्योंकि जब हम किसी पॉइंट के नंबर, क्या पॉइंट का मतलब, 0 1 के बीच में कोई नंबर होता है उसकी पावर। तुम बात कर लो तो बेटा, तुम कर लो, फिर उसके बाद मैं बोल लूंगा। कोई भी नंबर 0 1 के बीच में होता है, 0 1 के बीच में होता है, उसकी मैं पावर जैसे बढ़ाऊंगा तो पावर बढ़ाने से वो कम और हो जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये चाहता हूँ वो रिफ्लेक्सिव ना हो, तो मैं नंबर जानबूझ के ऐसा लूंगा कि जो नंबर 0 1 के बीच में हो। सबसे अच्छा नंबर कौन सा बेटा? लेट ए इक्वल टू 1/2 ले लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1/2 ले लिया। अगर 1/2 ले लिया तो 1/2, ये देखना क्या हो गया,
हम्म, और सुनो ना, ये ये चीज मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। मैं मैंने जब कोचिंग के बारे में सोचा था ना, मैंने सोचा था कि दिल्ली में सबसे अच्छी जगह कौन सी, तो लोगों ने बताया कि साउथ दिल्ली। कि साउथ दिल्ली में सबसे अच्छा कौन सा एरिया है, कि ये जीके वाला, ये नियर बाई। नहीं नहीं, यही सोचा था। अब देख रहे, लैंग्वेज देख लो भाई की। तो इससे अच्छा तो बेटा मैं यूपी में कोचिंग डाल लेता। चल सुनो, एक चीज बताओ, ये तो भाई गड़बड़ हो गया ना। नहीं अभी चल रही है, ऑन है, पहले से ऑन है। सुनो बेटा, ये कैसा है, ये तो हो गया ना। मतलब सीधी सीधी बात है, ये तो इक्वल होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो 1/8 हो गया, 1/2। तो क्या लिखेंगे, इससे एक चीज पता चल गई कि a, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद हेडिंग लिखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में क्या बातें बताओगे। सेम ऐसे लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, आर है, तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अच्छा नंबर लो, कोई क्या नंबर लेंगे बता शुभम। लेट ए की वैल्यू मैंने ले ली अगर 1, बिल्कुल आसान, ले लो बी की वैल्यू 2 ले लो। तो ए इज लेस देन, मैं लिख सकता हूं 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू। ठीक है। बट बट 2 इज नॉट लेस देन 1 का क्यू, ये तो नहीं हो सकता। देयर फोर इट इज नॉट, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ अप्लाई कर सकते हो, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख देना बेटा। छोटा छोटा मैंने लिखा है, पता नहीं दिखाई भी दे रहा होगा। बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर इट इज नॉट सिमेट्रिक। भाई ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, ये भाई सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। अब हम लोग बातें करेंगे ट्रांजिटिव की, अब बातें करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की जब बातें करेंगे क्या क्या नंबर लेंगे, ए बी, बी सी, और प्रूव करना होगा ए सी। तो लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और हमें प्रूव करना होगा ए कॉमा सी, और ए बी सी की कुछ वैल्यू ले लो। पुट ए इक्वल टू, अब कुछ वैल्यू ऐसी लेनी है तुमको, वैल्यू लो बेटा, मैं इसको देखता हूँ। कहीं का भी हो, खाने में तो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, कहीं का भी हो। सुनो, कोई नंबर लो, ए बी सी नंबर तो लो, किसी ने लिया। कोई ऐसे नंबर लेने हैं कि जिससे ट्रांजिटिव फेल हो जाए। अब ऐसे लोगे, अगर 1 लोगे, 2 लोगे, 5 लोगे, तब तो भाई ये प्रूव हो जा रहा है। जानबूझ के ऐसे नंबर लो जिसपे ये कंडीशन फेल हो जाए। 10 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, मैंने कैसे सोचा, मैंने ये सोचा कि यार पहले नंबर पे जो लिखूंगा ना मैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी अगर मैं ले रहा हूं तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, होना चाहिए ना। ए की वैल्यू कितनी ले रहा हूं बोलो बेटा, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 5 की पावर 3, ये बात सही है गलत है बोलो। नहीं भाई बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अरे सही है ना, ए और बी लिया ना, सही तो है।
5 का क्यू, कौन कह रहा था गलत है? ये सही है, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अच्छा ये लिखा, यहां से एक चीज पता चल गई कि ए कॉमा, ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसको प्रूव क्या करना था मेरे को? ये मेरा तो प्रूव हो रहा ट्रांजिटिव है। चलो नहीं ले टेंशन, बहुत बढ़िया, हाँ सही है, नहीं हो रहा। अच्छा ये लिख दिया। अब की बार मैं ले रहा हूं, अब की बार मैं क्या ले रहा हूं? बी कॉमा सी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। पहले यार इसको थोड़ा इसकी शक्ल अच्छी करें। हम्म, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बी की वैल्यू मैंने क्या ली? 5। तो इसका मतलब है 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। ये बात सही है गलत है बेटा? बोलो। बिल्कुल करेक्ट, ये भी सही बात है, ये ट्रू है। अगर मैं चेक करूं ए कॉमा सी, अगर ए कॉमा सी को चेक करता हूं, अगर मैं ए कॉमा सी को चेक करता हूं, तो ए कॉमा सी को कैसे चेक करूंगा? मैं यहां लिखूंगा ऐसे रे बेटा, मैं ऐसे लिखूंगा 10 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक है, ये बात सही है गलत है बेटा? चेक करना। भाई ये तो गलत हो गई। बट बट 10 इज नॉट, मैं लिख सकता हूं 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 टू दी पावर क्यू। मतलब ए और सी तो कंडीशन नहीं फिलफिल कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो ऐसे सवाल आते हैं ना, तो मैं तो यही बोलूंगा कि कुछ चीजें याद करने की होती हैं, तुम्हें याद रखनी है। बहुत सी चीजें समझने की होती हैं, वो समझनी है, हर चीज याद भी नहीं करनी है। खासकर मैथ्स में ऐसा होता है, कोई बच्चा कहता है कि सारी चीज़ें समझने की हैं, तो वो भी गलत है। सारी चीज़ें समझने की नहीं है, बहुत सी चीज़ें में याद रखनी होती है। याद करने वाली चीज़ों को समझने की कोशिश मत करो ज़्यादा। लेकिन हाँ, हर चीज़ अगर समझने की कोशिश करोगे तो भी दिक्कत है, और सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे तो भी दिक्कत है। तो जो समझने का पार्ट है वो समझेंगे, जो याद करने का पार्ट है याद करेंगे। फॉर्मूला क्या समझोगे? याद कर लो, खत्म करो बवाल। फॉर्मूले का कुछ वैल्यू होती है। अब इसमें जैसे ये है, एग्जाम में ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। याद कर लो यार। अच्छा, ये लिया था, ये नंबर लिया था क्योंकि इसका क्यूब 10 से छोटा ही रह रहा है तो ले लिया। वैसे अब तुम एक बार कर लिया, ऐसे 1000 क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर्मूला वगैरह भी है। काफ़ी बच्चे होते हैं ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, मेरे को पता है ड्राइव करना आसान है, लेकिन अरे एटलीस्ट 1 मिनट तो लगेगी, हम क्यों वेस्ट करें? याद कर लो, उसको ख़त्म करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला प्रूव हो गया बेटा, तो लिख दो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल। हाँ बेटा, इसको बेटा, अगर अगर नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, रिफ्लेक्सिव में हम दोनों एलिमेंट्स को सेम लेते हैं, ए कॉमा ए लेना पड़ता है, दोनों सेम लेते हैं। 1 ले लेता, दो डिफरेंट डिफरेंट नहीं ले सकते, डिफरेंट नहीं ले सकते हम, एक ही सेम लेना होता है रिफ्लेक्सिव के केस में। रिफ्लेक्सिव में सेम लेना होता है, सिमेट्रिक में अलग अलग लेने होते हैं, ट्रांजिटिव में तो हमें ए बी बी सी लेना होता है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट। चलो ये वाला सवाल करो, चलो जल्दी करो, बहुत बढ़िया सवाल है, लिखो। देखो बेटा, सारे पहली हेडिंग लिखो सारे बच्चे, क्वेश्चन को समझो। बात नहीं, अब हो गया। रिलेशन एस है, एक्स बिलोंग टू जेड, बात नहीं कर बेटा, हो गया, टाइम अप। एक सेट है, एक्स की वैल्यू जेड से बिलोंग कर रही है, और एक्स है क्या क्या? 0 से लेके 12, और जेड का मीनिंग है इंटीजर, तो 0 से लेके 12 तक ये सारे इंटीजर हैं। और रिलेशन, इस बार रिलेशन को आर न लिख के रिलेशन को इनने क्या लिखा? एस। जिन बच्चों ने प्रूव किया होगा कि बिलोंग्स टू आर, उसके मार्क्स गए। बिलोंग्स टू क्या लिखना है? एस। ठीक है,
ए कॉमा बी, ए बी के बीच में रिलेशन है, ए बी दोनों के दोनों इंटीजर हैं, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद पूछा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछी है। फिर से समझो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 पूछा है ना, इसका मतलब क्या पूछा बेटा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 पूछ लिया तुमसे। अब करते हैं क्वेश्चन। हेडिंग लिखी बच्चा रिफ्लेक्सिव, सारे बच्चों का सही है ये रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के केस में हम लिखेंगे लेट, रिफ्लेक्सिव के केस में सौंदर्या क्या लिखते हैं बेटा, ए कॉमा ए लिखते हैं, ए कॉमा ए लिखेंगे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। अगर बच्चा दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है तो उनका डिफरेंस कैसा होगा, बहुत बढ़िया, उनका डिफरेंस, और डिफरेंस अगर 0 है तो पक्का किससे डिविजिबल होगा, कहां पे बच्चा, देखा देखा देखा, मैंने भी गलत कर दिया, देखा देखा खुद गलत कर दिया, बिलोंग्स टू एस लिखना था, यहाँ बिलोंग्स टू आर कर दोगे टीचर मार्क्स काट लेगा, क्योंकि टीचर कॉपी मार्क्स काटने के लिए चेक करते हैं, देने हो तो ऐसे ही दे दें 80 में 80। अच्छा, इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर एस इज रिफ्लेक्सिव, जो भी रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, मौज करो भाई, पहला पार्ट तो हो गया। अब हमने निकालते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में क्या अंग्रेजी लिखते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस है, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी, ए माइनस बी कैसा है, डिविजिबल बाई 4 है, तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। अभी अभी तुम्हें पता है कि मॉड के अंदर में मैं इंटरचेंज भी कर दूं, वो माइनस थे तब भी कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, b माइनस ए, दिस इंप्लाइज b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, ये भी भाई 4 से डिविजिबल होगा। तो यहां से मेरे को पता चला कि b कॉमा ए है, ये बिलोंग कहां से कर रहा है, s से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। इसके तुरंत बाद हेडिंग डालो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए पहले क्या लिखेंगे, लेट, अच्छा पहले इतना लिख लिया, इतना लिख लिया तुम लोगों ने, सारे बच्चों ने, कितने पहले लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी करो। ट्रांजिटिव में सोचो बेटा, चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, फिर लिखेंगे ए माइनस बी का मॉडुलस इक्वल टू, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो मैं मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकता हूँ, तो उसको 4 के ले लो, बी माइनस सी अगर डिविजिबल बाई 4 है उसको 4 के की जगह कोई कांस्टेंट ले लो, 4m ले लो, ले लिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, मजे ही मजे। तभी तो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले लिखना, ट्राई करो ना, गलती करोगे मजा आएगा, सीखोगे। अगर कहीं लिखा हो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू के, तो मॉड हमेशा बेटा प्लस माइनस से ओपन करना, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि उसके अंदर प्लस है कि माइनस है, तो प्लस माइनस से ओपन करना होता है। चलो जो बातें कर रहे थे उस पर आ जाओ, मैं क्या लिखूंगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, इतनी बातें लिख दी। हमें प्रूव करना होगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। अगर भाई ये 4 से डिविजिबल है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल है, मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 4 का पक्का मल्टीपल है, तो मैंने 4 के लिख दिया, या मैं एम एन के लिख दे रहा हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं 4 इंटू एम, ठीक है, कि
एम कोई कांस्टेंट नंबर है, एम कोई कांस्टेंट नंबर है, एम बिलोंग्स टू मैंने लिख दिया, मैं जेड लिख दे रहा हूँ, एम कहीं से भी ये बिलोंग कर रहा है कोई भी नंबर, ठीक है। अच्छा जी आगे लिखो, अगर मैं इसको मॉडुलस को खोलूंगा तो क्या आएगा सामने, +-4m, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तुम लोगों ने सारे बच्चों ने एम लिखा है कि नहीं लिखा? K1 K2 भी ले सकते थे, M1 M2 भी ले सकते हो, K1 K2 थोड़ा क्यूट लगता है दिखने में, लेकिन कोई नहीं, एम ले लिया, अब ले लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब तुम बता बेटा दक्ष, B, C बिलोंग्स टू S है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, बोल बेटा, मॉडुलस ऑफ B माइनस सी इज डिविजिबल, नहीं भाई पूरा लिखेंगे, पहले पूरा अंग्रेजी लिखेंगे भाई, डिविजिबल बाई 4 लिखेंगे, डिविजिबल बाई 4 लिखेंगे। आगे देखो, अब मैं लिखूंगा कि B माइनस सी इक्वल टू 4 इंटू एन ले रहा हूं, एन मतलब कोई भी कांस्टेंट ले लिया मैंने, ठीक, और एन बिलोंग्स टू जेड। अगर मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेकिन हमें यार इनसे मतलब नहीं, हमें तो ए और सी के बीच में रिलेशन चाहिए, दोनों को ऐड करो, ऐड करो 1 और 2 को, ऐड करो 1 और 2 को भाई, एडिंग 1 एंड 2 करो, एडिंग 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की ऐड होती है, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। भाई बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, ए माइनस सी इक्वल टू, यहाँ से मैंने 4 +-4 कॉमन ले लिया, +-4 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा, m प्लस एन बचा, मैंने +-4 कॉमन ले लिया, m प्लस एन बचा। अगर मैं 4 कॉमन ले लेता तो +-m +-n बचता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यार भाई ये तो सब कुछ कांस्टेंट है ना बच्चा, ये कैसा है, ये तो कोई कांस्टेंट है ना, दो इंटीजर को ऐड करोगे क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। a माइनस सी, तो इस पूरे की जगह में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि a माइनस सी इक्वल टू +-4 इंटू के, इसको मैंने के ले लिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा जो जो ले रहे हैं हम बताते चलेंगे, भाई मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, होता है ना, टमाटर ले लिया, सब्जी ले ली, दाल ले ली, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। a माइनस सी अगर 4 का मल्टीपल है तो ये किससे डिविजिबल होगा, पक्का 4 से डिविजिबल होगा, तो हम लिख लेंगे। अब अंग्रेजी लिखेंगे फिर से, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो गया, a कॉमा सी, सॉरी, इट इज डिविजिबल, मैं लिख सकता हूँ a माइनस सी, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल है, दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू s, कहीं मैंने r तो नहीं लिख लिया, चेक कर लेना, s, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ये प्रूव हो गया कि भाई ये एक ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमसे बोला गया सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेटेड वाले एलिमेंट्स निकालने हैं, 1 से रिलेटेड वाले सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। अच्छा मान लेते हैं कि 1 एलिमेंट जो है ना, वो मान लेते हैं पहला वाला है, तो a माइनस बी का जो मॉडुलस है ना, 1 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे एक ही जगह मैंने 1 पुट कर दिया, क्या फर्क पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, चलो उल्टा कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे,
मैंने अगर लिखा है ए की वैल्यू 1 ले सकता हूँ या बी की वैल्यू भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं। 1 माइनस बी लिखा, इसका मॉडुलस किसके इक्वल आना चाहिए? किसके इक्वल आना चाहिए बच्चा, सोच के बताना है। ये आना चाहिए 4 के मल्टीपल, वही तो करनी है सारी की सारी चीजें। हमें ऐसे नंबर लाने हैं कि वो किसके मल्टीपल आ जाए, 4 के मल्टीपल आ जाए। यहाँ जो नंबर दे रखे हैं, यहाँ जो नंबर दे रखे हैं, देखो इक्विवेलेंस क्लास निकालना सारे बच्चे 1 सेकंड लिखना बंद कर दो बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो तुम्हारे सारे नंबर आएंगे, एक नंबर उड़ जाएगा वहां से। ये कहता है एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 चाहिए, 1 चाहिए। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए? वो एक मल्टीपल डिविजिबल बाई 4, डरा क्यों रहे भाई, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए इन दोनों। देखो इधर देखो, हम क्या चाह रहे थे, हम चाहते कि ये जो नंबर है, ऐसे आसान तरीका बताता हूँ, ये नंबर मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यार क्या आ सकता है, या तो 0 आ जाए, या 4 आ जाए, या क्या आ जाए, 8 आ जाए, इसके अलावा क्या आ जाए, 12 आ जाए, और क्या आ जाए, 16 औकात के बाहर नंबर है देख। 0 से 12 तक तो लेने, हमें उससे ज्यादा जा ही नहीं सकते, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकते। चल भाई अब चलते हैं। अगर मैं ये नंबर हटा रहा हूँ, यहाँ से मॉडुलस हटा दूँ, वैसे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन मैं सिर्फ प्लस कंसीडर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये क्या आने वाला है, 0, 4, 8, 12। एक बार मैं इसको उल्टा लिख देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, फालतू में b-1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। b लिख सकता हूँ या x लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। x क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि x नंबर इसने जो पूछे है ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो 1 नंबर यहीं से लेना है, तो मैं यहाँ पे x लिखूंगा। x लिखो, x-1, x-1 ये आना चाहिए। तो एक बार मैंने x-1 को बच्चा 0 के इक्वल करा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक बार x-1 को मैंने 4 के इक्वल करा तो कितना आया, 5। एक बार मैं इसको 8 के इक्वल करा तो कितना आया। अच्छा, ये जो 1 आया, 5 आया, 9 आया, जो भी वैल्यू आई, सॉरी आवाज ही नहीं आ रही, माइक बहुत दूर है, कोई नहीं, महसूस कर लिया होगा बच्चा लोग, ठीक। माइक दूर था ना। चलो सुनो, ये x की वैल्यू हमारी कितनी आई, एक बार 1 आई, एक बार 5 आई, एक बार 9 आई। अच्छा, एक बार जब मैं 12 के इक्वल कर रहा हूँ, x-1 को 12 के इक्वल किया तो ये भाई 13 आ गया, और 13 तो है ही नहीं। हटाओ, रिजेक्ट मारो, रिजेक्ट करो, क्योंकि ये तो हमारी रेंज के बाहर की बातें हैं। देयरफॉर जो हमारा सेट आया, मतलब ऐसे लिखेंगे 1 पे लगाओ अच्छा सा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है बेटा, ये इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करता है, ठीक। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आ गई, एक तो आ गया 1, एक आ गया 5, एक आ गया 9। करली ब्रैकेट में बंद कर दो, नहीं तो ये भाग जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से लिख लो बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तुरंत में फिर फंक्शन पढ़ना चालू कर देंगे। फंक्शन आसान है बहुत।